क्या सच में जिन होते हैं? अगर होते तो कैसे दिखते कैसे वो? आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, उनका कोई रूप नहीं होता है। वो एक सिर्फ एनर्जी होती है, लेकिन उनके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ही शाम होता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी, खोल लेती है, पल के झपकाती नहीं है बिल्कुल भी। फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लियाँ मारती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो वो व्यक्ति कर रहा था, जैसे ही हम इंटरव्यू हुए तो हमने खुद देखा कि 10-12 लोग उसको पकड़ रखा है, उनके पैर को, हाथों को, और वो उसकी पूरी बॉडी है वो 5 फीट ऊंची हो गई। तो वो आत्मा मेरे पास आज भी है, उनको मैंने नष्ट नहीं किया क्योंकि वो नुगरी थी। भोग उनका जैसे कि हर अमावस्या के दिन उनका भोग लगता है, हर अमावस्या के दिन उनको हाजिर करना पड़ता है और वापस उनको वचनों में लेना पड़ता है। कभी कोई किसी इंसान ने अगर रखा है, वो भोग देने में डिले हो गया या वचन में आगे कुछ पीछे हो गया दिक्कत, तो उस इंसान पर क्या दिक्कत आ सकती है? सीधा अटैक करेगी, मार सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने जिक्र किया था जिन का, जी, है ना? तो जिन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई और करते हैं कि क्या सच में जिन होते हैं? अगर होते तो कैसे दिखते कैसे वो? देखो, जिन होते हैं, लेकिन टीवी में जो दिखाए जाते हैं कि चिराग से निकला, बड़ी चोटी है उसके, टकला है, मोटा है। तो जिन का वैसे कोई आकृति नहीं होती है। मैं एक आम बात बताऊं तो आपको जी। कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो या कोई सिख हो या ईसाई हो, ठीक है। उनका कोई रूप नहीं होता है, वो एक सिर्फ एनर्जी होती है। जैसे हम है वैसी ही आत्मा होती है, लेकिन उनके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी आत्मा है वो हमेशा अपने कुल के लोगों की रक्षा करती है, ठीक है, जिनको हम पितृ बोलते हैं, जी, ठीक है। और बुरी है आत्मा जो सबका नुकसान करती है, उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे ही मौका मिला तुरंत एक्टिव, फिर वो नुकसान पे नुकसान चालू कर देती है। रात में गला घोटना, चेस्ट पे वजन आना, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर। तो ये सब चीज़ें मतलब कि आत्माएं दोनों प्रकार की जो आत्माएं होती है उनमें अलग अलग काम होता है दोनों का, और दोनों कभी एक साथ नहीं होती है। नेगेटिव वाली नेगेटिव की टोली रहेगी पूरी, मिल जाएंगे वो 8, 10, 15 जो मिलते रहेंगे, ग्रुप हो जाएगा पूरा उनका। अच्छा। हाँ, तो वो सब मतलब कि होता है। कोई रूप आकृति अपन नहीं कह सकते उनको, ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए उनको दिखाया जाता है कि आत्मा के सींग होते हैं, आत्मा के दांत बड़े होते हैं। वो एक अलग दिखाने के लिए कि आम इंसान से ये अलग है, लेकिन आत्मा का वैसे कोई रूप नहीं होता है। अच्छा। वो एक सिर्फ हवा होती है और उसको फील किया जा सकता है। ओके। कई लोगों को देखते ऐसे कोई शेप दिखती है, वो क्या होता है? देखो, शेप दिखती है कि आत्मा जैसे कि इंसान का, हमें किसी इंसान ने देखा है पहले और वो इंसान मर गया किसी भी दुर्घटना से या किसी भी सुसाइड से, कहीं से भी, ठीक है, तो उस व्यक्ति की आत्मा ही हमें दिखेगी। ऐसा कोई व्यक्ति आपने कभी सुना होगा कि जिसको हम जानते ही नहीं है उसकी आत्मा देखी हो? ना, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा वही देखेगा जो इंसान उसको जानता हो, ठीक है, और उसकी चीज़ें परछाई हो कि हाँ उसको मैंने देखा है, उसको पता है कि ये मरा हुआ है, ठीक है। तो उसका वो माइंड के अंदर वो थॉट बनते हैं और वो चीज़ जब सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसको लगता है कि हाँ वो इंसान आ गया आत्मा बनकर। राइट। चलिए, और भी बहुत सारी बातें होती रहेगी बीच बीच में। एक और कोई केस हमें बता दीजिए जो आपको अभी तक लगा कि जिसके साथ कहते हैं ना कि टक्कर का सामना हो गया आपका किसी ऐसी एंटिटी के साथ, या कोई केस सॉल्व करते करते। देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसा होता रहता है, ठीक है। तंत्र के अंदर एक विवाह हुआ था एक लड़की का, ठीक है, हमारे राजस्थान की बात है। जी। और उनका विवाह हुआ था, और विवाह के कुछ समय बाद में, जैसे विवाह का जो 7 दिन का समय होता है ना, पीरियड पहला और उसके बाद का समय होता है, उसमें नेगेटिव ऊर्जा है वो दूल्हे और दुल्हन के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होने के वो रहते हैं, ठीक है, जो 7 दिन 5 दिन का जो समय होता है। तो उसके बाद में जैसे कि जो लड़की है उसके ऊपर कुछ मतलब कि चुड़ैल बोल सकते हैं अपन, कुछ फंदा लगा करके कोई मरी हुई थी उनके आस पड़ोस में, ठीक है। तो उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हो गई, क्योंकि उनको तो मौका मिलना चाहिए कि भाई कैसे हमें उसके ऊपर होता है, उनका समय होता है आत्माओं का, उन समय के अंदर वो चीज़ें उसमें एक्टिव हो गई। अब वो क्या करती है कि जैसे ही शाम होता है तो
आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी, खोल लेती है, पल के झपकाती नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी सामने है उसको जो एकदम ये समझ लो कि देख रही है उसके सामने पलक भी नहीं झपका रही है। फिर अचानक जोर जोर से चिल्लियाँ मारती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं इसको लेके जाऊंगी, आप कितने जतन कर लो। घर वालों को बोलती है, उनके घर वालों तो वो पूछते हैं है कौन तू, क्या है क्या नहीं है। तो वो शब्द उनका मन में एक ही शब्द है कि इसको मैं लेके जाऊंगी। उसके अंदर वो जो आत्मा है वो बोलती है, उसमें डबल डबल आवाज़ें आ रही है दो औरतों की, एक खुद की आवाज़ होगी, एक जो अंदर आत्मा है उसकी आवाज़ होगी, डबल डबल आवाज़ें आ रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लेके जा रही हूँ। अब वहाँ पे क्या है कि कोई अड़ोस पड़ोस के जो छोटे मोटे जो पुजारी होते हैं, ठीक है, तो वो पुजारी थे, उनको बुलाया गया वहाँ पे कि आप देखो। तो उन्होंने जाकर के उनको देखा और कुछ मंत्र बोलने लगे वो। तो वो काबू में नहीं आ रही थी, उसको पकड़ रखे थे 4 से 5 लोग उसको पकड़ रखे थे। तो इधर से 5 लोगों को पकड़ा है, उसको इधर फेंका, 5 को। अच्छा। इतनी ताकत उसके अंदर। इधर से 5 पकड़ा है, उनको फेंका, ठीक है, कोई भी उसको मतलब कि पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर 8-10 और ज़्यादा लोग मिल करके और उसको एक बेड था उसके ऊपर लेटाया, ठीक है। और वो जो पंडित था वो वहाँ पे उसको मंत्र बोल रहे थे और सब लोग उसको पकड़ के रखे थे, ठीक है। इतने में हम भी पहुँच गए वहाँ पे, हमारे पास भी कॉल आया हुआ था कि ऐसी स्थिति है। इतने में वो सोच रहे थे वो कि हम भी कुछ कर दे। तो वो व्यक्ति कर रहा था, जैसे ही हम इंटरव्यू हुए तो हमने खुद देखा कि 10-12 लोग उसको पकड़ रखा है, उनके पैर को हाथों को, और वो चिल्लियाँ मार रही है ज़ोर ज़ोर से। और वो उसकी पूरी बॉडी है वो 5 फीट ऊंची हो गई, 5 फीट हवा में उड़ गई उसकी बॉडी। और वो व्यक्ति जो झाड़ फूंक कर रहा था वो तो उसका बेचारे का कोई पावर उस पर चला नहीं, क्योंकि वो हैवी आत्मा थी। तो वो तो साइड हो गया और वो 5 फीट उड़ गई और उसको नीचे पटक रहे हैं वो लोग जोर जोर से, और फिर वापस चली जाती है, फिर वापस चली जाए। 3 दफ़ा हमने देखा ये चीज़, 3 दफ़ा देखा, माना नहीं। फिर हमने जो मैंने पानी अभिमंत्रित करके उसको छींटे मारे तो वो वहाँ पे शांत हो गई। फिर उसको बिठाया गया और अनुष्ठान चालू किया और फिर उसको उसके शरीर के अंदर वापस डाला कि भाई तू इसके पीछे क्यों पड़ी है, क्या स्थिति है, क्यों इसके शरीर में प्रवेश हुई है, क्या चाहिए तुझे। तो वो बोलती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी अब मनोकामना क्या पूरी करेंगे हम, क्योंकि वो तो सीधी बोल रही है इसको लेके जाऊंगी, शरीर ही हाँ मुझे ये चाहिए, मैं अकेली हूँ, मुझे एक साथी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से रहस्यमय चीज़ें आती है कि टकराव हो जाता है। और मुझे वो खुद धमकी दे रही थी कि तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कर ले, तेरे में जितना जोर है मैं देखती हूँ, ठीक है। तो वो तो उनका बोलने का होता है, धमकाने का, कि भाई इंसान ये चला जाए हमसे डर के, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर मैंने जो अपना अनुष्ठान चालू किया और अपने जो पावर से दूसरी नेगेटिव एनर्जी से एनर्जी को उसको उसके शरीर से निकाला गया, निकाल करके उसको श्रीफल में डाल करके और फिर हम उनको लेकर के आ गए। तो वो आत्मा मेरे पास आज भी है, उनको मैंने नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो नुगरी थी, उनका उपयोग लिया जाएगा। कोई भी ऐसा कोई काम जब होता है तो उसका उपयोग लेंगे कि भाई अब तेरा काम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब आपने वो अपने लॉबी में, या कहते हैं जो आपका स्टोर रूम है एंटिटीज़ का, वहाँ आपने रखा है, वहाँ रखा है। और जब उसके लायक कोई काम होगा तो आप करेंगे। लेकिन आपको उनका तो जो भोग वगैरह है वो भी तो वो देना पड़ता है ना, मेंटेनेंस। वो भोग उनका, जैसे कि हर अमावस्या के दिन उनका भोग लगता है, हर अमावस्या के दिन उनको हाजिर करना पड़ता है और वापस उनको वचनों में लेना पड़ता है। जैसे वचन का भी एक समय होता है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए वचन नहीं ले सकते किसी भी आत्मा का, तो उसका एक समय सीमा होती है कि 30 दिन का हो गया, ठीक है, 15 दिन का हो गया, 1 हफ्ते का हो गया। तो उस समय सीमा के अंदर ही हमें उनका वचन वापस फिर से रिन्यू करना पड़ता है। तो उनको भोग दे करके उनको वचन वापस करते हैं तो वो वापस शांत रहती है। और अगर कभी आप भोग देना, या आप तो खैर छोड़िए, कभी कोई किसी इंसान ने अगर रखा है, वो भोग देने में डिले हो गया या वचन में आगे कुछ पीछे हो गया दिक्कत, तो उस इंसान पर क्या दिक्कत आ सकती है? सीधा अटैक करेगी, मार सकती है। यही तो तंत्र है। आम इंसान तंत्र थोड़ी कर सकता है, क्योंकि तंत्र क्रिया के अंदर एक सुई के नोक के बराबर की अगर गलती इंसान ने कर दी तो उसकी जान ले सकती है वो। क्योंकि कोई भी एंटिटी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होती है। और वो चीज़ है, वो जैसे ही उसका समय अगर बांधा हुआ समय होता है, जोगी आपने नाम सुना होगा, जोगी जो सांप वगैरह रखते हैं दिखाने के लिए, अच्छा, आते हैं, ठीक है।
वो तो हाँ, वो पिटारा रखते हैं, पिटारे के अंदर सांप रखते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो भी सांप को वचनों में लेते हैं। अच्छा। उनके पास भी मंत्र होता है कि वो एक मिट्टी उठाई, उस पे वो मंत्र का उच्चारण किया और उसके सांप के ऊपर डाल दिया, तो वो सांप उसके अधीन हो जाएगा। वो हिल भी नहीं सकता उसकी मर्जी के बगैर। और जो उसके दांत वगैरह भी उसको खा नहीं सकते, वैसे ही रहेंगे। हाँ। उसको खा ही नहीं सकता वो सांप। हाँ। तो उनका समय होता है कि उसको 3 महीने के लिए उन्होंने बांध लिया या 1 महीने के लिए बांध लिया, तो वो उस सांप को अपने उस पिटारे के अंदर डालता है और वो जगह जगह लोगों को दर्शाता है कि मैंने सांप, ये दिखावा करता है जो पैसे लेने के लिए, खेल दिखाना। ठीक है, तो वो सब मंत्र का कमाल होता है ना। अब तो ये देखो बहुत आज जो मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में, आज की पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें हो रही है जो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये बातें निकलेगी, लेकिन ये हटके हो रहा है, बहुत हटके हो रहा है आज। और मुझे रियलता है किसी ने ना बड़ा बड़ा अजगर भी रखा होता है, तो गले में लटका के चले होते हैं। ये रहस्यमयी बातें हैं जो आज सामने हो रही है। तो अब मैं चेक करता क्योंकि उनके दांत भी नहीं निकाले। अगर मान लो इतने बड़े अजगर में अगर जहर ना भी हो, चलो, तो फिर भी नुकसान तो कर सकता है ना वो, लेकिन उनके गले में आराम से पड़ा होता है वो। और देखो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ठीक है, जो ऐसी शेर भी उनके पास आता था ना, तो वो उनके समक्ष बैठता था। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे, क्योंकि मंत्र शक्ति इतनी पावरफुल है कि मंत्र जो है वो भगवान है, वो मंत्र के अधीन है। ठीक है, भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र तांत्रिकों के अधीन है। ठीक है, तो तांत्रिक ही भगवान को रिझाता है अपने मंत्रों के द्वारा कि ये कार्य है, क्योंकि हम सीधा तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आम इंसान को मंत्रों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसलिए एक पंडित तांत्रिक का सहारा लेना पड़ता है। और भगवान है वो मंत्रों के बिना नहीं मानते किसी चीज़ को, मंत्रों से ही उनको रिझाया जा सकता है, मंत्रों के द्वारा इन चीज़ों को संभव। महाभारत आपने देखिए, ठीक है, तो महाभारत में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो बाण चलाते थे अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, तो वो बाण कैसे चलाते थे? अपना कमान उठाया और मंत्र उच्चारण किया और बाण प्रकट हो गया। ठीक है, तो मंत्र तो सच ही है, तभी तो ये संभव था कि तू जिस समय तेरे विपक्षी दुश्मन के सामने होगा तो उस समय तेरे रथ का पहिया टूट जाएगा और तू अपने सारे मंत्र भूल जाएगा, क्योंकि उसने छल से गुरु दीक्षा ली थी कर्ण ने। ठीक है, तो उसने छल से ली थी, तो वो जैसे ही अर्जुन के समक्ष आता है अंतिम युद्ध, जब अर्जुन का और कर्ण का अंतिम युद्ध होता है, तो उस समय के अंदर उसके रथ का पहिया मिट्टी में धस जाता है और वो कोशिश बहुत करता है उसको निकालने की, लेकिन उसकी ताकत वहाँ पे काम नहीं आती है। और जब बाण चलाने की बात आती है कि उस तोड़ किया जाए, जैसे एक बाण से दूसरे बाण का तोड़ होता है, सामने वाला अर्जुन बाण छोड़ रहा है तो वो कर्ण उस बाण का काट करने के लिए, जो बाण छोड़ने के लिए अपना मंत्र जब वो उच्चारण करने की सोचता है तो वो मंत्र भूल जाता है। ठीक है, तो वो बाण नहीं छोड़ पाता है और उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे। तो ये सब मंत्रों का खेल है, तांत्रिक क्रिया हो या वैदिक विधि हो या कोई भी पुराने समय के अंदर का हम चीज़ें देखें, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, वो सब मंत्रों के अधीन थे। मंत्र से ही सारी चीज़ें संभव है। और मंत्र सात्विक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। हर चीज़, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक, कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा का एक स्रोत है जी। जितना उसे भाई देखो, एक मंत्र को इंसान जितना उच्चारण करेगा, जितने उनके जाप करेगा, उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी और वो धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाएगा। ठीक है, मंत्रों पे अब यहाँ पे एक बात आती है, सिद्धि सिद्धि की बात आती है। तो सिद्धि कैसे करता है इंसान? उनका जो गुरु होता है, ठीक है, वो गुरु उनको आदेश देता है कि इस मंत्र का तुझे 1.25 लाख बार जाप करना है, पानी के किनारे बैठना है, निर्वस्त्र होके बैठना है, आसन इस चीज़ का आसन लगना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो उनकी जो प्रोसेस होती है वो गुरु उनको बताता है, तो उनके सानिध्य से वो व्यक्ति उस मंत्रों का जाप करता है। जैसे कि एक इंसान किसी चीज़ को सीख रहा है, तो उसका सीखने का जो तरीका होता है वो मंत्र सिद्धियों से होगा कि मंत्र सिद्ध। अब बोलने के मंत्र तो कोई भी बोल सकता है, बुक बहुत सारी बुक मिलती हैं, पढ़ करके बोल सकता है, टोना टोटका कोई भी कर सकता है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे तो कोई भी कर देगा, कितने लोग हैं अपने इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे संभव नहीं है, मंत्र को सिद्ध करना आवश्यक होता है।
जैसे एक माला हमने पहन रखी है, माला ये रुद्राक्ष की माला है, तो ये आम माला है, इसमें कोई पावर नहीं है अभी, ठीक है। मार्केट में बहुत मिलती है, कोई भी व्यक्ति इसको पहन सकता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये इसमें पावर नहीं है। माला का संस्कार होता है, ठीक है, वैदिक विधि के द्वारा, और माला का संस्कार होता है, उसके जाप होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड जाप होते हैं। वो जाप करने के बाद में उसमें संस्कार डाले जाते हैं कि ये जागृत हो जाए। जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना होती है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उनको स्थापित किया जाता है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, तब तक वो मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो बनाने वाला व्यक्ति उसके ऊपर बैठ के बनाता है मूर्ति को, ठीक है, मूर्ति तो वही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो वो 7 दिन का 5 दिन का जो प्रोसेस होता है वो करके वो व्यक्ति, पंडित लोग, और उसके अंदर प्राण डालते हैं, एक भगवान की एनर्जी को डालते हैं, ईश्वर की, वो सब मंत्रों से ही होता है। तो मंत्रों के द्वारा उसकी एनर्जी डालते हैं, तो वो एक मंदिर के अंदर उसको स्थापित किया जाता है, और हम सब पूजन करते हैं उन मूर्ति का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।